बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज जो है ना, मैं जा रही थी बाज़ार थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए। और आज हस्बैंड के बिना ही मुझे जाना पड़ रहा था क्योंकि इतने दिन से हस्बैंड से कह रही हूँ कि यार घर का थोड़ा बहुत सामान आना है और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप दिलाने ले चलें मुझे, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब अभी हमारी जो रूटीन हुई है ना, वो ऐसी है कि सुबह जो है मतलब मैं अपना काम कर रही होती हूँ रात भर, हस्बैंड जो है वो रात को जल्दी सो रहे होते हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने काम से निकल जाते हैं। और सारा दिन जो है ना फिर मैं अपने कामों से लगी रहती हूँ, हस्बैंड अपने काम पे होते हैं। तो बस यही करते करते ना इतने दिन हो गए थे, मेरे काम इतने सारे पेंडिंग में पड़े हुए थे। मुझे थोड़े बर्तन वगैरह लेने थे और थोड़ा बहुत घर का सामान था जो कि बाज़ार आना ही नहीं हो रहा था। तो फिर थक हार के हस्बैंड ने भी ये कह दिया कि भाई तुम खुद ही जाकर जो है ना, अब ये है कि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए, ख़ासतौर पे जहांगीर माशाल्लाह ये है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है। अगर सफ़र वगैरह करो कहीं जाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी लगती है ना। जब बच्चे छोटे थे, जब लाजिम आते, वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हैं। जिन लोगों की आदत नहीं होती ना बिल्कुल बाहर अकेले जाने की, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब मैं ना डिपेंड शुरू से मेरा यही था कि शादी से पहले ये कि मतलब पापा साथ होते थे या फिर अम्मी को साथ लेके जाती थी। और अभी भी मैं ये कि अकेले ना मेरा पैर नहीं पड़ता है, लेकिन अब ये कि जहांगीर के साथ जाती हूँ ना तो थोड़ा सा अब मुझे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जहांगीर माशाल्लाह समझदार है, बड़ा हो गया है। तो ये है, तो आज खैर जो है ना हम दोनों माँ बेटे और हमारे साथ जो थी ना ज़ैनब को मुझे लाना पड़ा था। ये बात को जो ना मैं घर पे छोड़ कर ही आ गई थी। वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहा था क्योंकि बच्चों के खैर से स्कूल भी खुल गए। तो ये कि आज जो ना ये वाले काम मैं कर लूँगी फाइनली, वरना इतने दिन से पेंडिंग में पड़े हुए थे। और लिटरली ना मुझे फिर गुस्सा आने लगता है कि यार एक बार को बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन खैर मजबूरी है क्योंकि हस्बैंड को भी टाइम नहीं है। और ये कि चीज़ें भी फिर ज़रूरी होती है कि मार्केट में टाइम तो लग ही जाता है। और यही होता है कि जब जब वो आते हैं, जब उनके आने का टाइम होता है, उस टाइम पे फिर मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो ये वाली मसरूफियात हैं। बस ये कि ज़िंदगी ना जितनी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता जा रहा है कि अब हमारे पास अपने लिए भी टाइम जो है ना मुश्किल ही होता जा रहा है निकालना। और ये बात हकीकत है कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना, मुझे वाकई ऐसा लगता था कि बच्चे शायद बड़े होंगे ना तो जिम्मेदारियाँ कम होंगी। लेकिन अम्मी की बात हमेशा वही बात है कि हमारी माओं का तजुर्बा हमसे ज़्यादा होता है। तो अम्मी मुझे यही बोलती है कि बेटा बड़े जब बच्चे होंगे ना तो जिम्मेदारी और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अभी तो फिर भी बच्चे छोटे हैं ना, तो तुम आराम से उनका हाथ पकड़ती हो, कहीं भी ले जाती हो। लेकिन अब जब बच्चे मेरे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, सिर्फ ज़ैनब भी एक छोटी है, तो मुझे ख़ुद को इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ भाई, अब जो है घर से निकलना भी मुश्किल और जो है काम और जिम्मेदारी वाकई वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, कम नहीं होगी। तो खैर मुझे थोड़ा सा जो है गोल्ड शॉप से भी काम था, इसके अलावा मुझे जो घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था, मैंने वो भी लिया। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा होता है कि जब बाज़ार आप आते हो ना कोई बड़ी शॉपिंग करने, मतलब आपको कोई इकट्ठे कपड़े लेने या कोई ऐसी शॉपिंग करनी जो सर्दी गर्मी की होती है ना, वो मुझे लगता है जल्दी हो जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे थोड़े से आड़े टेढ़े काम होते हैं ना, मतलब कोई एक चीज़ है उसका जो है आपको कोई पेयर लेना है, या फिर कोई आपकी चीज़, जैसे मुझे मतलब कुछ चीज़ों में सिलाई वगैरह करवानी थी, प्लो वगैरह थे, कुछ चादरें वगैरह थी वो सेट करवानी थी। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है कि एक किसी की शॉप कहीं है और एक शॉप कहीं और है। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें ना ज़्यादा आपका वक्त जो है वो ले रही होती हैं। और मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की शादी की शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको पता है आपको कपड़े की शॉप पे ही जाना है, वहाँ से आपको इकट्ठे कपड़े लेने और बस उसके बाद घर जाना है। लेकिन जो है ना ये वाले जो पेंडिंग के काम होते हैं ना, ये वाले ज़्यादा आपका टाइम भी लेते हैं और आप थकते भी ज़्यादा हो उसमें। अब गाड़ी लेने जा रहे हैं घर पे। जब हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद हस्बैंड की कॉल आई और कहने लगे तुम लोग कहाँ पर हो। मैंने कहा भाई हमने तो सामान वगैरह सब ले लिया, बस मैं रक्षा कर रही थी। भाई फाइनली आज बात की बेल्ट भी आ गई। ये छोटे छोटे काम ना कब से पेंडिंग में पड़े हुए थे, कब से। मुझे इसका मैट चाहिए था, मतलब कवर चाहिए था, टेबल कवर, वो लेकर आई इतने टाइम से। टेबल पे कवर ही नहीं बेटा, आप खाओ आप खाओ। जी बेटे, जी जी। अच्छा अरे हो जाएगी, दिखाओ रख दो, अभी जा रहे हैं ना हम, वापस जाएंगे ना, अभी पापा गाड़ी निकालेंगे। बेटा ये प्लो उठाओ, अभी गाड़ी निकाल के हम जा रहे हैं, तो काम हुआ ही नहीं है जो जिस काम के लिए गए थे। अच्छा ये वेफर्स हैं। अच्छा मैंने ना अब क्या किया, मैंने ऐसा किया, वो देखो कैसी सोई है मेरी बच्ची। पहले तो इसको देखो कि वो कैसे सो रही है, पहले इसको चेक करो। ऐसी थकी है ना, ऐसी थकी है बाज़ार से आके कि खूब चलिए खूब चलिए। खैर ये मैं दिखा रही थी शॉपिंग। ये जहांगीर के बाद फेस वॉश यूज़ करते हैं, इनका फेस वॉश। और जहांगीर नहीं सॉरी, ज़ैनब के जो है मैंने ये क्लिप्स लिए थे, मुझे बड़े प्यारे लगे थे।
इसकी मैचिंग के हैं। इसका सूट मैंने भी लिया है ना सर्दियों का, बहुत प्यारा सूट है, उसके लिए मैंने मैचिंग की ये ली क्लिप्स। और अब मैंने ना लिपस्टिक्स लेनी बंद कर दी, मैंने अब लिपस्टिक ले ही नहीं रही क्योंकि मेरी सारी लिपस्टिक्स तोड़ देती है ना। फिर मैंने इसकी एक लेज़ोना की इसकी लिपस्टिक भी मेरे पास थी। इसकी लिपस्टिक ना मैंने आई थिंक 1200 की ली थी। इसकी मिनी ग्लिटर रही है, कलर बहुत प्यारा था इसका, मैंने ये 2 ले लिए, एक पिंक शेड में, एक थोड़ा सा ब्राउन उस पर, ये ब्राउन उस पर, और ये 2 मैंने ये लिए क्लेज़ोना के। मतलब ये छोटे छोटे काम थे मेरे। और ये देखो कप, अब मैं ना इन्हीं कप्स को शॉप पे देख रही थी ना, तो वो दे रहे थे 500-600 के। मुझे इसको जहांगीर को बहुत अच्छे लगे, जहांगीर अच्छे लग रहे थे ना कप्स, साइज छोटा है कप्स का। हाँ तो बेटा हम कम ही पीते हैं चाय, हम इतने बड़े बड़े मग्गों में चाय कप पीते हैं। वो मग्स अलग हैं, दूध के जो मग्स होते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगे, ये कितने खूबसूरत लगे हैं कलरफुल से। तो मैंने जहांगीर कितने के लिए ये हमने ये 500 है 500 के जी 500 नहीं 400 दिए मैंने। हाँ मैंने 400 दिए। तो कैसे लग रहे हैं कप्स मुझे दिखाए बताइएगा। इसको मैं भी वॉश करके ना कैबिनेट में लगा दूँगी। हाँ तो अभी तो लाजिम आते इसमें डस्ट हो रही, ये नहीं डस्ट हो रही, ये धुलेंगे भी, वॉश होंगे। कप्स लिए। अच्छा ये प्लो था ज़ैनब का, इतने टाइम से पड़ा हुआ था, मतलब छोटे छोटे से काम थे मुझे। ये इसका प्लो था ज़ैनब का, इसका कवर सिलवाना था क्योंकि मेरे पास तो सिलाई मशीन पे बैठती नहीं हूँ मैं, जैस की मेरी रखी हुई तो है लेकिन मैं बैठती नहीं हूँ। इसका प्लो कवर सिलवाया वहीं से कपड़ा लेके, ये सिलवाया 200 का, मतलब नया हो गया तकिया बिल्कुल, इतने से काम के लिए बस 200 रुपये में देखो बिल्कुल तकिया नया हो गया। मैंने कहा मैं नया, वो जहांगीर कह रहा नहीं मम्मा नया ले लें आप, क्या आप इसको सिलवाने लेके जाएंगी। मैं इसको लेके गई और मैंने इसको कवर सिलवाया इसका आराम से। ये ऐसा है कि इसको चढ़ा उतार लूँगी, अंदर इसके प्लो है और ये इसका नया हो गया। मतलब छोटे छोटे से काम में जो ना ये रह जाते हैं। और ज़ैनब की और भी क्लिप्स हैं, अच्छा इसके सॉक्स ये थे और ये और भी क्लिप्स थे, मतलब जब भी जाती हूँ उसके क्लिप्स तो आने मस्ट हैं। बस ये छोटी शॉपिंग थी, मैं कहा चलें आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब इसके ना टेबल कवर चढ़ा के देखती हूँ कि आ भी रहा या नहीं आ रहा। जाएंगे जाना बेटा, थोड़ी सी हेल्प करवाना मेरी। अच्छा, एक मकान को, एक घर जो है ना एक औरत ही बनाती है, क्योंकि आप देखते होंगे और ये बात हकीकत भी है कि जिस घर में औरत नहीं होती ना, वो घर कितना वीराना और कितना अजीब सा, मतलब कोई गृहस्थी नहीं होती। कहते हैं कि शादी से पहले ना हमारी जो चॉइस होती है वो कुछ और होती है। जब हम बाज़ार जाते हैं हम सिर्फ अपने अपने लिए चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना तो फिर आप अपनी गृहस्थी में जब आते हो तो बाज़ार जाने के बाद भी आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आप उन चीज़ों को देख रहे होते हो जो आपके घर से रिलेट करती हैं, मतलब आपके घर को सजाती हैं, संवारती हैं। तो वाकई एक घर को जो है ना जन्नत बनाने में सिर्फ एक औरत का ही हाथ होता है। दाल चावल बन रहे थे और फरमाइश आ गई अभी भी किस चीज़ की, यहाँ पे देखो, चलो दुकान, ये देखो बैंगन, इतने सारे बैंगन, और इसमें एक देखो एक वाइट बैंगन भी, वाइट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला बैंगन। खैर अब इसको जो है ना मैं निकालती हूँ दूसरे उसमें और इसको जो है कट करती हूँ। वैसे तो छोटे बैंगन की जो ना रेसिपी है, लेकिन अब मेरे पास है ही ये वाले, तो मैं इसी को यूज़ करूँ। तो बाज़ार जाने से पहले ना मैंने दाल हल्की आंच पे चढ़ा दी थी और ये बात को मैं कह के चली गई थी कि भाई जो है ना चूल्हे को बंद कर देना, क्योंकि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं करके गई थी। तो खैर जब मैं आई तो दाल पक चुकी थी, जल्दी जल्दी मैंने आकर जो है तड़का वगैरह लगाया और अभी जो ना हस्बैंड लेकर आ गए इतने सारे बैंगन। मतलब हम समझते हैं कि अब बस जो ना हमारा काम ख़त्म होने वाला है, लेकिन वहाँ से काम हमारा शुरू होता है। तो खैर अभी मुझे फिर से जाना था, थोड़ा मेरा सामान रहता था, लेकिन जो है ना फिर मैं खाना पकाने में लग गई। तो खैर यहाँ पर ना मैंने बैंगन को कट कर लिया था, और वैसे तो ये रेसिपी छोटे बैंगन की है, लेकिन अब ये बड़े बड़े बैंगन लेकर आ गए थे तो मैंने कहा चलो अब इसको ज़ाया तो नहीं करना, तो इसी पे ही करके देखते हैं। अच्छा हैरत की बात थी कि आज इतने सारे बैंगन में से किसी एक बैंगन में कोई कीड़ा नहीं निकला, सारे बैंगन सही निकले। तो खैर मुझे ना ये बैंगन की रेसिपी जो है आप लोग सेशन में जो शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे पक कर जाएंगे और हस्बैंड इसको लेकर जाएंगे अपने फ्रेंड्स में। तो ये कि खैर अभी हम थोड़े बहुत घर में ही बना लेंगे, मतलब खा लेंगे, और बाकी के जो है हस्बैंड लेके चले जाएंगे, क्योंकि दाल चावल तो ऑलरेडी बन रहे हैं। लेकिन ये ढाबा स्टाइल बैंगन जो है ना इतने कोई मज़ेदार बनते हैं, और अक्सर मैं ये घर में बनाती हूँ।
शायद मैंने बहुत पहले रेसिपी दे भी रखी है इसकी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि चलें जी आज आप लोगों के साथ फिर से शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स न्यू होते हैं जो लोग पहले की रेसिपी नहीं देख पा रहे होते ना। खैर यहाँ पर देखिए मैंने मसाला भरने के लिए मसाला जो तैयार किया उसमें मैंने धनिया पाउडर लिया, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर दस्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत फ़ाइन क्वालिटी है, 100% प्योर है, कोई भी जो ना मिलावट वगैरह नहीं है, वरना आजकल मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मसालों में मिलावटें वगैरह आ गई हैं। तो कलर बहुत फ़ाइन है, थोड़ी सी हल्दी डलती है, थोड़ी सी लाल मिर्च डलती है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है खानों में। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि आपके खानों की जो रंगत होती है वो बहुत अच्छी होती है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो यही वजह है कि मैं दस्त के मसाले यूज़ करती हूँ जो कि 100% प्योर हैं। तो इसीलिए जो है ना खानों की रंगत और ख़ूबसूरती वही बिल्कुल एज इट इज़ रहती है। तो खैर डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी। और मेरा अगर आप लोग कूपन कोड लगाएंगे 10 गुड़िया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपका कूपन कोड लगाने से क्या होता है, तो भाई आपको डिस्काउंट मिलता है, आपके जो पैसे हैं ना वो बच जाते हैं, तो वो लगाना मत भूला करें। डिस्काउंट कोड मेरा 10 गुड़िया है। तो यहाँ पे बस जो ना एक एक करके मैं सारे बैगनों को इस मसाले से भर रही थी। अच्छा अगर आप चाहें तो इस मसाले में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से ड्राई मसाले ही जो है ना फिल कर रही हूँ। और थोड़ा सा मसाला जो एक्स्ट्रा बच गया था वो जब सालन पका रही होंगी ना तो लास्ट में फिर हम ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आता है, थोड़ा चटपटे बनते हैं बैगन। क्योंकि बैगन का अगर जायका देखा जाए ना तो थोड़ा सा कसेला और बहुत फीका सा होता है, जैसे तुरई होती है, लेकिन उसको हम मसालों से और पकाने के बाद ही जो ना उसका जो फ्लेवर निकल कर आता है वही बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस तरह की सब्जियों को ये है कि भाई चटपटी ही जो है ना बनानी चाहिए, चटपटी ही अच्छे लगते हैं। खैर बर्तन मुझे छोटा पड़ा तो फिर मैंने इसको जो है चेंज कर लिया था। तो बस एक भगोने में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। पहले तो इस बैगनों को जो है ना उसमें हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के भाप में हम इसको गला लेंगे। तो बस तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट ही लगे थे। और हमारे बैगन जो है ना मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, बैगनों का साइज़ ज़्यादा बड़ा था ना, तो इसलिए वैसे तो 5 से 6 मिनट में गल जाते, लेकिन साइज़ बड़ा होने की वजह से ना थोड़ा सा टाइम इन्होंने ज़्यादा लिया था, तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो 10 से 12 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पे बैगन अच्छे से स्टीम हो गए थे, तो इनको मैं निकाल कर, अच्छा ये स्टीम और प्लस फ्राई, मतलब मैंने इनको फ्राई भी किया था ऑयल में थोड़ा, ताकि क्रिस्पी हो जाए थोड़े से, और फिर इनको स्टीम दे दी थी हल्के से पानी डाल के। तो 10 से 12 मिनट के बाद बैंगन हमारे स्टीम हो गए थे, उनको मैंने एक साइड किया। अब यहाँ पे मसाला तैयार कर रही थी, इसके लिए मैंने उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला। एक मैंने जो है तेज़पत्ता जो होता है ना वो ऐड किया, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जो होता है साबुत वो ऐड किया। एक बड़े साइज़ की प्याज को जो ना चॉप कर लिया था बारीक, मैंने ऐड कर दी। लहसुन अदरक पिसा हुआ वो ऐड किया और इस तमाम मसालों को भून लिया। अब इसमें जाएंगे कुछ पिसे हुए स्पाइसेस, जिसके अंदर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में नमक। और अब इसमें चली जाएगी हींग, क्योंकि बैंगन जो है ना थोड़े से बादी करते हैं, तो हींग ज़रूर डाला करें। हींग से एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और जिन लोगों को थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि इसमें बादी होती है, डाइजेस्ट मुश्किल होती है इसको करना, तो हींग से होता है कि डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे चिल्तन प्योर का यूज़ कर रही हूँ। हींग पाउडर भी मंगवा सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। साथ ही साथ अगर आप लोग वही बात है कि अगर मेरा डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिलता है। चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए थे, और उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी इसमें कसूरी मेथी। इससे ये खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आती है बैगन के अंदर। और ढाबों के ऊपर अगर आप लोगों ने अक्सर खाए होंगे ना बैगन, तो बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट होता है ना, वो यही होता है कि उसमें कसूरी मेथी और ये सारी चीज़ें मिली हुई होती है। तो ये प्योर ढाबा स्टाइल रेसिपी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ीद ग्रेवी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मूंगफली जो होती है ना, रोस्टेड मूंगफली, उनको मैंने इस तरह से बारीक पीसा और उसका पाउडर डाल दिया था। अब ऐड कर दिया है मैंने इसमें पिसा हुआ खोपरा, इससे ग्रेवी हमारी बहुत मज़ेदार हो जाती है और ग्रेवी हमारी बढ़ भी जाती है। तो पिसा हुआ खोपरा और मूंगफली का पाउडर वो ऐड किया, गरम मसाले का पाउडर वो ऐड किया, और मसाले को इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो रोगन है ना वो साइडों में आना स्टार्ट हो जाए। और अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मसाला जो है वो नीचे लग ना जाए। अब ये जो स्टीम हुए हुए बैंगन थे ना, जिनको मैंने स्टार्ट में कर लिए थे स्टीम, अब बस सारे एक एक करके मैंने बर्तन में वो लगा दिए थे। तो बस यहाँ जो है ना अब इसको हल्का सा इसी पानी में थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी जो है हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए।
क्योंकि बिल्कुल ड्राई अच्छे नहीं लगते, थोड़ी सी ग्रेवी वाले अच्छे लग रहे होते। और ये जो मसाला बचा था ना, जब स्टार्ट में मैंने मसाला भरे थे बैंगनों में, तो वही मसाले को मैंने ऐड कर दिया बिल्कुल लास्ट में, और तकरीबन 5 से 6 मिनट का दम दिया बैंगनों को। और यहाँ पे हमारे ढाबा स्टाइल बैंगन बन के रेडी हो गए, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको बेसन की रोटी, दाल चावल या वैसे ही आप इसको खाएं, बहुत अच्छे लगते। और हस्बैंड लेके गए तो सब ने ही बड़ी तारीफ़ करी, हस्बैंड को बड़े पसंद आए। तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये चावल बन रहे हैं, दाल यहाँ पे तड़का शड़का सब लग चुका है, चावल बॉयल हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे जो हमारे ढाबा स्टाइल बैंगन है ना, वो भी बन के रेडी हो गए। और ये जो मुझे भिजवाने हैं ये मैंने अलग कर दी है इधर, और घर के लिए मैंने अलग निकाल दी। उसके बाद ये अब मैं बना रही हूँ मिर्चें, जो बनती है ना इसके साथ, दाल चावल के साथ जो खाते हैं। कौन कहता है कि दाल चावल एक सिंपल खाना है? नहीं भाई, कोई सिंपल खाना नहीं है। मुझे लगता है बिरयानी बल्कि सिंपल खाना होती है। बिरयानी जब बनती है ना तो उसके साथ फिर कोई लवाजमात नहीं होते, लेकिन अगर दाल चावल बन जाए ना तो उसके साथ फिर आपको लवाजमात रखने पड़ते हैं और चीज़ें, अचार, ये वो। मतलब कोई दाल चावल में ना आप कह नहीं सकते कोई सिंपल खाना है। सिंपल खाने को भी ना हम चरखारेदार मसालेदार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो कुछ बने ना बने, मिर्चें तो बनती हैं। वाली मिर्चें ज़रूर बनाती हूँ मैं, और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है मिर्चें। सुबह नाश्ते में भी खाओ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, बेसन की रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी। तो बस यहाँ पे ना मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी थोड़ा सा, सबसे पहले थोड़ा सा ही जाएगा, और बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। ये मेरा बस चले ना तो इन मिर्चों को मैं हमेशा, मतलब 12 महीने ना मेरा दिल चाहता है कि फ्रिज में रखी रहें, क्योंकि नाश्ते में कुछ भी दिल नहीं करे ना तो आप ये वाली मिर्चें खा लें, बहुत अच्छी लगती है। तो सिंपल मैं किस तरह बनाती हूँ, मैं काफ़ी बार आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ, जल्दी से बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने जो है लहसुन अदरक डाला पिसा हुआ, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, और मसालों में इसमें जाता है ना हल्दी पाउडर जाता है इसमें बस, और धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक और इमली का पल्प काफ़ी सारा आपको डालना है। और बस मिर्चों को जो ना आप काट के भी डाल सकते हैं, जिस तरह की मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना एक एक बाइट में मिर्च खाओ ना बड़ी मज़ेदार बनती है, इतनी कोई अच्छी बनती है मिर्चें कि अगर आप लोग एक बार बनाएंगे ना बार बार बनाएंगे। पराठे के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और हल्के पानी में जो है ना इसको बस थोड़ा सा दम दें और ये मिर्चें बन के रेडी हो जाती हैं। झटपट रेसिपी है। भारी तो नहीं हो रहा ज़्यादा? भारी तो नहीं हो रहा? खाली हो रहा है। चलें टांगर, क्या तुम यहाँ पे बिस्तरा लगा देते हो यार, क्या मसला है? सब सा जल्दी है ही इसको, सिलेंडर भरवाने जाएंगी मोहतरमा। शूज़ पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ उसके में। लॉक करो बेटा अंदर से, लाइट्स भी कम करो। वही फ्रूट्स जाएंगे, फ्रूट से निकाल के ना बेटा रख देना उसमें, ठीक है? जाएंगे घर पे ही, हम लोग जा रहे हैं। लोड बंद कर दो बेटा, लाइट गई हुई है। चलो 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 पकड़ा दो, चलो चलो जाके कुंडे लगाओ। चलो बिस्मिल्लाह। हैं भाई मेरे भाई पे मैं चढ़ जाना, गिर जाऊंगी। हाँ पहन लो, हाँ मिल गया, पहन लो। बाहर आगे रखो, आगे रख लो, शाबाश। हाँ चल रहे हैं, अंधेरे में बैठे हुए देखो, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। ये देखो कितने अंधेरे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। ये जो है ना थोड़ी सी लाइट चली, हाँ इतनी दूर आए हैं अंबर वाले, कितना अंधेरा है, नजर भी नहीं आ रहा। पीछे लोग आग लगा के बैठे हुए, सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल। छोटी सी एक दुकान बनी हुई है, कैबिन जैसी समझे। कितने अंधेरे में आए हुए देखो, डर भी लग रहा है मुझे। मम्मा क्या हो अगर आप रात के 3 बजे एकदम से यहाँ पर टेलीपोर्ट जाए? क्यों भाई, क्यों जाऊँ? सही। अच्छा, आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले ना गैस का मतलब हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये वक्त भी आएगा और हमारे अपने खुद के बच्चे ये वक्त देखेंगे कि सिलेंडर सख्ती चल रही है। देखिए अभी भी मतलब ना छुप के ये लोग दे रहे हैं। अब ये बताऊँ कि गैस ये लोग दे नहीं रहे, गवर्नमेंट जो है वो गैस दे नहीं रही है, 9 बजे बंद कर देती है। बाहर भी इन लोगों ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, तो फिर हम क्या करें? मतलब अभी भी हम घर से बहुत दूर आए, मतलब अगर आप गैस नहीं दे रहे हो तो प्रॉपर कोई ऐसी जगह तो फिर आप बताओ ना आवाम को कि कहाँ से हम सिलेंडर्स वगैरह जो अपने फिल करवाएं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब मैं मतलब चैनल की चले बात करते हैं कि जब न्यू मेरा चैनल था ना, तो उस टाइम पे मुझे इंडिया से कमेंट्स आती थी कि आपके जो है मतलब ये कौन सी मतलब बिना सिलेंडर के कहाँ से गैस आती है और ये लाइन वाली गैस कौन सी होती है, मतलब क्योंकि इंडिया में ना आई थिंक ये वाली गैस होती ही नहीं है बिना सिलेंडर के।
तो हमारे तसव्वुर था ही नहीं पाकिस्तान में। और जब हम जहांगीराबाद, जितनी मतलब मैं अपनी एज की बता रही हूँ, जब थी तो उस टाइम पे मतलब अभी इस तरह जैसे यूपीएस वगैरह चलते हैं ना, तो उस टाइम पे गैस बत्तियाँ होती थी, तो वो टोटल गैस पे चलती थी और तसव्वुर नहीं था कि सिलेंडर पे खाना पकेगा। और इतना बुरा समझते थे, डरते थे बाकायदा कि यार सिलेंडर वो ये वो। तो खैर अब तो ये है कि बिना सिलेंडर के गुजारा ही नहीं है। मैं अगर अपना बताऊँ तो हमारे घर में 80% खाना जो है ना वो सिलेंडर पे पकता है। मैं तक चला रहा होता हूँ सिलेंडर, बच्चे भी मतलब सीख गए सिलेंडर चलाना। और टोटल जो है हमारा नाश्ता खाना, अभी सर्दी में तो 95% हमारा जो है सिलेंडर यूज़ हो रहा होता है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि एक तो गैस है नहीं, उसके अलावा पाबंदी लगा दी गई है और जगह जगह जो है मतलब इनको भगा रहे हैं, इनको बंद करवा रहे हैं। तो भाई आपको ऐसी जगह जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी मुख्तस करें, कोई ऐसी प्रॉपर जगह इन लोगों को दें जहाँ पे ये लोग अपनी जो है दुकानें खोलें, जो भी है। हमें क्या पता है, हम तो आम आवाम है, हमें तो गैस चाहिए ना, हमें तो मतलब खाना तो पकाना है, अपने घर बार को देखना है, लाजिम है। किचन का सारा काम गैस पर होता है, कितनी दफ़ा आप बाहर का खा लोगे। और ये है कि तो खैर अगर चलें, अगर ये है भी थोड़ा ख़तरे वाला काम या फिर इस तरह से, तो भाई या तो प्रॉपर इनको किसी जगह पे बिठाया जाए। मतलब बहुत परेशानी हो रही है, घर से काफ़ी दूर हमें जाके जो है वो गैस भरवानी पड़ रही है और सिलेंडर जो ना अपने फिल करवाने पड़ रहे हैं। तो पता नहीं क्या हाल है हमारे हैदराबाद में। तो खैर ये कि रात के 9 बजे गैस चली जाती है और सुबह भी मतलब ना होने के बराबर है, क्योंकि दिन में भी जो गैस आ रही है वो इतनी चुन्नी से आ रही होती है, बहुत स्लो गैस आ रही होती है, बहुत स्लो। फिर क्या होता है कि मैं अगर रोटी या फिर पराठा वगैरह तवे पर डाल भी देती हूँ ना, फिर मुझे लेके भागना पड़ता है बाहर, क्योंकि रोटियाँ बहुत अकड़ जाती हैं, इतनी सख्त बनती हैं इसके ऊपर अगर कम गैस पे बने तो इस तरह से जो ना हमारा खाना और नाश्ते वगैरह जो भी वो अंदर बाहर इस तरह से पकड़े होते हैं। और अभी ये कि रात में क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है, ज़ैनब की फीडर वगैरह मुझे गर्म करनी होती है, दूध वगैरह गर्म करना होता है। ज़ैनब नहीं, ऐसे नहीं करो। और अभी भी कितने सन्नाटे में, देखिए सारा सन्नाटे में डूबा हुआ है। और यहाँ से ना पीछे, ये पीछे इधर यहाँ से हस्बैंड गए हुए हैं भरवाने के लिए, बिल्कुल ये अंधेरे में बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं। मतलब बस अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हालों पे। और ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना मतलब दुनिया आगे जा रही है और हम जो है ना 50 साल पहले जा रहे हैं, हम 50 साल पहले जा रहे हैं। यार वो स्टेयरिंग बहुत हिला रही थी, देखो छोटा डाउन बेटा, गाड़ी तोड़ दोगे तुम, गाड़ी टूट जाएगी ना, गाड़ी टूट जाएगी, नहीं करो। तो ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना दुनिया आगे जा रही है और हम 50 साल पीछे जा रहे हैं। हम पीछे की जो ना उल्टी गिनती गिन रहे हैं। हमारा वही दौर आ गया लकड़ी में पकाने वाला, जो हमारी नानी दादियाँ हमारे जो बुज़ुर्गों ने देखा था ना टाइम, हम वो दौर देख रहे हैं। कितना मतलब ये सैड रियलिटी है जो हमें देखनी पड़ रही है। मतलब ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, तरक्की करना चाहिए, लेकिन हम और 50 साल पहले पीछे की जो ना ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग मुझे कहाँ कौन से शहर से देख रहे हैं या कौन से मुल्क से देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आके बता सकते हैं कि आप लोग के शहर या मुल्क में भी गैस का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है इस तरह से। भाई इससे ही बात कर लो। हाँ हेलो, हाँ 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 स्टाइल बोला, हाँ मेरा हीरो बच्चा है ये, कर्ली हेयर्स वाला बच्चा। ओपन योर माउथ, निकाल दो। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ बोलती है। हाँ आ गए बाबा। ज़रा ओपन योर माउथ, हाँ बोलेगी। हाँ माशाल्लाह, हाँ चले जी आ गए, हो गई सही मिली। हाँ सही है। चले गैस के बड़े मसले हैं भैया गैस की, सही। दमा के कहीं और होना है। अरे बस इतने यहाँ कर रहे हैं, जानों से इनको मोहब्बत हो तो क्या ही बात है। नहीं, तो भाई नहीं। अगर कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर लोग किसी जगह पे बिठाए ना। जाहिर ये तो आवाम को परेशान कर, मतलब गैस वैसे भी बंद की हुई। अरे आप वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, गैस मतलब बंद की कर दिए और फिर जो है ना इनको भी हटा रहे हैं, तो फिर आवाम खाना कहाँ पे पकाए? हाँ लकड़ी में बना। लकड़ी में पकाए। तो आप लोग जहाँ से पहले का जमाना सही था, लकड़ियों पे तो हम बनता था, वहीं टेंशन चले ही गए, नहीं वहीं होती। चले गए, पहले के ज़माने में ही चले गए, पहले का ही अच्छा पहले था। के ज़माने में ही चले गए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के शहर में या जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग की क्या गैस की टाइमिंग्स हैं, और ये वाली लोड शेडिंग जो है वो आप लोग के यहाँ पे भी हो रही है या फिर वैसे मेरे ख्याल से शायद पूरे पाकिस्तान में ही मसला जो है ना ये हो रहा है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हालात हैं आप लोगों की तरफ के।